ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो उत्सवों का त्योहार चल रहा है, हालांकि चतुर्मास चल रहा है। भगवान शयन कर रहे हैं, पर इन्हीं 4 महीनों में, इन 4 मासों में सबसे ज्यादा उत्सव है। एक के बाद एक फेस्टिवल्स हैं। एंड उत्सव मनाना बहुत 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 ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उत्सव शब्द से ही हमें समझ आता है। उत्सव शब्द का जो मूल शब्द है वो है उत्साह। उत्सव से उत्साह आता है हमारी भक्ति के जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक एंथुजियाज्म आता है, एक उत्साह आता है। और सबसे बड़ी बात, उत्सवों में हम भक्तों का संग कर पाते हैं, तो हम भक्तों से मिल पाते हैं, भक्तों से हमारा वार्तालाप होता है, उनसे हम संग करते हैं, और हमारा जो भी भक्ति में कार्यक्रम चल रहा है उसको एक नई स्फूर्ति मिलती है। इसीलिए उत्सवों की बहुत 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 मान्यता है, और हमें हर उत्सव बहुत प्रेम से और बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। सो पहले, कुछ साल पहले जब जन्माष्टमी आती थी, तो हम भी उसे एक एक छुट्टी के रूप में लेते थे कि चलो अच्छा है, वीक में एक छुट्टी आ गई और एक ब्रेक मिलेगा और हम रेस्ट कर पाएंगे, कुछ खाना बाहर से खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट अब हमें भक्तों के संग के बाद ये समझ में आने लगा है कि जन्माष्टमी का मतलब सिर्फ घर पे रहना, सिर्फ आराम करना नहीं है। जन्म भगवान का जन्म हुआ है। जब भी किसी भौतिक व्यक्ति, बच्चे, फैमिली मेंबर का जन्म होता है, हम कितने उत्साह से मनाते हैं, अलग अलग सरप्राइजेस प्लान करते हैं, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, मैसेजेस भेजते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। तो कल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। कौन है भगवान श्री कृष्ण? सर्वस्व है। अ, अ, पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से ही यहाँ पर हर चीज हो रही है। एक पत्ता भी उनकी मर्जी से हिल नहीं सकता। उनकी एक भ्रुकुटी मात्र के भंग होने से सारे ब्रह्मांड हिल जाते हैं। उनकी श्वास लेने से इतने सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनकी उनके शरीर से निकल के आते हैं। श्वास अंदर लेने से सारे ब्रह्मांड लुप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। क्या हम उनके इस जन्मदिन को सिर्फ ऐसे घर पे बैठकर आराम करके सोकर बिता देंगे? नहीं, बहुत बड़ा उत्सव है। मंदिरों में, अपने घर में उत्सव कर सकते हैं, अपने घर में इस बर्थडे को मना सकते हैं। भगवान हमसे ज्यादा बहुत बड़ी लाविश पार्टी, कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में, कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें उनके इस जन्म के उत्सव को जरूर मनाना चाहिए। बेसिकली भगवत गीता में, हम भगवत गीता की क्लासेस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, शुरू में ही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ, पहली बार नहीं दे रहा हूँ। करोड़ों साल पहले भी मैंने तुम्हें दिया था, और मैंने बहुत से और लोगों को भी दिया है। एक्चुअली शुरुआत में मैंने ये ज्ञान दिया था सूर्य देव विवस्वान को। करोड़ों साल पहले मैंने ये सेम ज्ञान दिया था सूर्य देव विवस्वान को। फिर विवस्वान ने क्या किया, आगे मनु को दिया, मनु ने आगे अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे परंपरा में ये ज्ञान नीचे आता है हम लोगों तक। तो हमें एक्चुअली बहुत 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 कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हम एक ऐसे संप्रदाय से जुड़ पाए हैं जहां हमें संप्रदाय में, हमें परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, पहली बार नहीं दे रहा, करोड़ों साल पहले मैंने दिया था। और इनफैक्ट अर्जुन, हर बारी, हर युग में, हर बारी जब तुम जन्म लेते हो, मैं आता हूँ, जब भी तुम में कोई भी कंफ्यूजन होती है, मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो, करोड़ों साल पहले सूर्य देव थे, आप कहाँ से थे? आपकी और मेरी उम्र तो एक जैसी है, आप कहाँ थे उस समय पर? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने सारे जन्म भूल गए हो, पर मैं वो जन्म भूलता नहीं हूँ। इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ है, और मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार ये ज्ञान दिया है। पर होता क्या है, परंपरा में नीचे आते आते ज्ञान लुप्त हो जाता है।
और ज्ञान लुप्त हो गया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर फिर से ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। अब इसमें ना एक सीखने वाली बात यह है कि जब ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान जो भगवान के स्वयं श्रीमुख से निकला, जब ये ज्ञान भी लुप्त हो सकता है, तो हमारे लिए होप की बात यह है कि अज्ञानता भी लुप्त हो सकती है। सोचिए इसमें कितनी ऑप्टिमिज्म वाली बात है। जब ज्ञान लुप्त हो सकता है तो अज्ञानता भी लुप्त हो सकती है। फिलहाल हम सभी बद्ध जीव अज्ञानता में ही जीवन जी रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पति है, ये मेरे बच्चे हैं। तो हमें इस अज्ञानता को भी लुप्त करना है भगवत गीता का ज्ञान लेकर। तो अर्जुन यहाँ पूछते हैं कृष्ण, ठीक है तुमने ये ज्ञान दिया, तो मुझे क्यों दे रहे हो ये ज्ञान? मुझे देने की क्या जरूरत पड़ गई? ज्ञान देना है तो या तो दुर्योधन को दो जो बिल्कुल अज्ञानी है, बिल्कुल अधर्मी है, बिल्कुल धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, या फिर तुम ये ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दो जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, बहुत बड़े धार्मिक इंसान है, धर्म की रक्षा करते हैं हमेशा। तो या तो तुम उन्हें दो या तुम दुर्योधन को दो। मुझे ये ज्ञान देने के लिए तुमने क्यों चुना? तो कृष्ण क्या कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। भक्त असी सखा असी। यहां से भी हमें एक पॉइंट मिलता है कि अगर हम भगवान के सखा और भगवान के भक्त बनते हैं तो हमें ये ज्ञान बहुत आसानी से प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए, और ये अब हम चौथे अध्याय तक पहुंच जाते हैं जब तक ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कृष्ण और अर्जुन में। और फिर अर्जुन कहते हैं कि वैसे तुम आपने जन्म लिया क्यों है, आप जन्म लेके आए क्यों हैं? अगर आप भगवान हैं, आप ये ज्ञान सबको देते हैं, तो आपको जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में 9वां श्लोक बोलते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर श्लोक है। एंड इनफैक्ट जन्माष्टमी के दिन और जन्माष्टमी से एक हफ्ते पहले से जितने भी प्रवचन मंदिरों में होते हैं उसमें ये श्लोक जरूर बताया जाता है, ये श्लोक जरूर समझाया जाता है। ये श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता चौथा अध्याय 9वां श्लोक, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। इनफैक्ट यहाँ पे च भी बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म और कर्म तो दिव्य है ही, और जब मैं अप्रकट हो जाता हूँ, जब मैं लुप्त हो जाता हूँ, जब मैं गायब हो जाता हूँ इस भौतिक जगत से, वो भी दिव्य है। एंड ये तत्व समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। ये इस तत्व को समझो कि मेरा जन्म कर्म और मेरा अप्रकट होना दिव्य कैसा है, ये समझ लो अर्जुन। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हें इस देह में वापस कभी आना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कभी इस भौतिक जगत में वापस आना नहीं पड़ेगा, और तुम सीधा गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर लोगे। तो ये तो बहुत बड़ा बम्पर ऑफर दे दिया भगवान ने। भगवान ने क्या कहा, तुम समझ लो मेरा जन्म और मेरा कर्म और मेरा अप्रकट होना दिव्य कैसे है। तुम एक बार समझ लोगे तो बस गारंटी, तुम इस देह में, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना है। आप सोचिए, भगवान इतनी 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 हमको डिस्काउंट्स देते हैं, और इससे बेटर कौन सा डे है, जन्माष्टमी से बेटर डे कौन सा है, जब हम ये समझ पाए कि भगवान का जन्म कर्म और अप्रकट होना दिव्य कैसे, हम समझ जाएंगे तो बस हो गया, हमारी तो लॉटरी लग गई। ये भी कहा गया है भविष्य उत्तर पुराण में कि 20,000 करोड़ एकादशी रखने से जो फल मिलता है ना, वो जन्माष्टमी के एक व्रत का पालन करने से मिलता है, वो फल। और जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से हम सीधा गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाते हैं, हमें वापस इस भौतिक जगत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा डिस्काउंट भगवान दे रहे हैं। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम समझ लें कि ये भगवान का जन्म कर्म और अप्रकट होना दिव्य कैसा है, बस इतना हमें समझना है। और आज मैं आपको वो समझाने की चेष्टा करूंगी, जितना मुझे समझ आया उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगी।
और आशा यही है कि ये समझने के बाद हम कल बहुत सुंदर तरीके से जन्माष्टमी के व्रत का पालन कर पाए, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले पाए, हरि नाम संकीर्तन कर पाए, मंदिर जाकर उनके दर्शन कर पाए, उन्हें भोग लगाए और उनके जन्म दिवस का बहुत उत्साह से पालन कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। दिव्य का क्या मतलब है? भगवान कह रहे हैं तत्व से जानो। ठीक है, तुम्हें मेरी लीला तो पता है, जन्म की लीला तो हम सबको पता है। ओके, एक छोटा सा रिकैप कर देती हूँ जन्म की लीला का, कि श्री कृष्ण पैदा हुए थे देवकी और वसुदेव को कारागार में, मथुरा में। 8वें पुत्र थे श्री कृष्ण। उनसे पहले बलराम जी आए थे, और जब बलराम जी देवकी मैया की गोद में आए तो उसके बाद क्या हुआ, वो 7वें पुत्र थे। और उनका ऐसा लगा कि उनका मिस कैरेज हो गया, क्योंकि बलराम जी ट्रांसफर हो गए, उनका आकर्षण हो गया रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी मैया भी वसुदेव की ही पत्नी है, जिन्हें 3 महीने पहले, जब 3 महीने पहले वसुदेव जी ने रोहिणी मैया को गोकुल भेज दिया था नंद महाराज के पास। तो तब बताया जाता है कि रोहिणी मैया 3 महीने से गर्भ से थी। यहाँ पर देवकी मैया 7 महीने बलराम जी को अपने गर्भ में नहीं रखती। हमारे जो पुराण है, हमारे जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि बलराम जी देवकी मैया के गर्भ में नहीं रहते, बलराम जी देवकी मैया का गर्भ बनकर रहते हैं। तो बलराम जी गर्भ थे देवकी मैया का, और वो क्या कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे श्री कृष्ण के आने की। अब रोहिणी मैया जो गोकुल में है, जो नंद महाराज और यशोदा मैया के साथ रह रही हैं, वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है जब वो गोकुल जाती हैं। यहाँ पर देवकी मैया प्रेग्नेंट है बलराम जी के साथ। रोहिणी मैया के बच्चे का नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि 7 महीने के बाद देवकी मैया के गर्भ में जो बलराम जी हैं, जो बलराम जी गर्भ बनकर प्रकट हुए हैं, वो स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं। रोहिणी मैया के गर्भ में जो बच्चा है वो लुप्त हो जाता है, बलराम जी उनके गर्भ में चले जाते हैं। और 8 महीने के बाद, टोटल 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद बलराम जी का जन्म होता है। और अभी हमने कुछ समय पहले ही, पिछले हफ्ते ही बलराम पूर्णिमा मनाई बहुत धूमधाम से, जब बलराम जी का प्राकट्य हुआ। उसके बाद देवकी मैया के गर्भ में आते हैं श्री कृष्ण। अब देवकी मैया के गर्भ में श्री कृष्ण कैसे आते हैं? जिस तरह से हम पैदा होते हैं, जिस तरह से हम अपने पिता और माता के संगम से पैदा होते हैं, अपनी माता के गर्भ में बीज स्थानांतरित होते हैं और फिर हम पैदा होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता। ऐसे इस तरह से उनका जन्म नहीं होता। वो सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। वसुदेव के हृदय से वो देवकी मैया के हृदय में जाते हैं, उनके हृदय में जाकर फिर वो उनके गर्भ में जाते हैं और फिर उनका प्राकट्य होता है। तो इस तरह से उनका जन्म होता है श्री कृष्ण का। अब जब यहाँ पर देवकी नंदन कृष्ण पैदा होते हैं कारागार में, वहां गोकुल में यशोदा नंदन कृष्ण पैदा होते हैं। यशोदा मैया जन्म देती हैं एक पुत्र को और पुत्री को। वो है यशोदा नंदन कृष्ण, यहाँ मथुरा में है देवकी नंदन कृष्ण। वहां कृष्ण का जन्म होता है और उनकी बहन का जन्म होता है। वसुदेव जब यहाँ पर देवकी नंदन कृष्ण का जन्म होता है और वसुदेव उन्हें बचाना चाहते हैं कंस के प्रहार से, तो हम जानते हैं कि बहुत अद्भुत लीला होती है। सारे जितने भी सिपाही होते हैं वो सो जाते हैं, सबकी बेड़ियां खुल जाती हैं। वसुदेव छोटे से देवकी नंदन कृष्ण को, जो अभी अभी नवजात शिशु हैं, उनको लेकर जाते हैं। यमुना मैया हट जाती हैं, अनंत शेष उनको उनके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह उनको छाया देते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो जाते हैं और वो पहुंचते हैं नंद महाराज के घर। रात के समय वो जाते हैं यशोदा मैया के कक्ष में, और क्योंकि अंधेरा होता है और योग माया की वजह से उन्हें वहां पर यशोदा नंदन कृष्ण दिखाई नहीं देते। वो अपने कृष्ण को वहां रखते हैं और वहां से वो जो पुत्री है पैदा हुई है उसको उठाकर वापस कारागार में आ जाते हैं। अब यशोदा मैया के पास देवकी नंदन कृष्ण भी है और यशोदा नंदन कृष्ण भी है। देवकी नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण में मर्ज हो जाते हैं।
मर्ज हो जाते हैं और फिर यशोदा मैया उस कृष्ण को अपने अपने लाला को पालती है, पोसती है और उसे बड़ा करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ते नहीं है, क्योंकि जब 11 साढ़े 11 साल की उम्र में जब अक्रूर महाराज श्री कृष्ण को लेने आते हैं, कृष्ण और बलराम उनके साथ जाते हैं, तो यशोदा नंदन कृष्ण वहीं रह जाते हैं वृंदावन में और देवकी नंदन कृष्ण उनके साथ चले जाते हैं। अब ये तो हुई कृष्ण की जन्म लीला, पर कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, तुम मेरे इस जन्म और मृत्यु और मेरे अप्रकट होने के और मेरे कर्मों के तत्व को जानो। तो इस लीला को तो हमने जान लिया, अब हमें तत्व को जानना है। तत्व को जानने का मतलब ये है और दिव्य दिव्य तत्व को जानने का मतलब ये है, दिव्य का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अप्राकृतिक, अननेचुरल, जो नेचुरली होता है, जनरली होता है, इस दुनिया में भौतिक जगत में होता है, उस टाइप का जन्म और कर्म बिल्कुल नहीं है। तो अप्राकृतिक है और अलौकिक है, इस लोक से परे है और इस प्रकृति से परे है उनके जन्म और कर्म। जन्म तो हमने जाना किस तरह से जन्म हुआ, भौतिक जगत में तो इस तरह से जन्म हो ही नहीं सकता। और जन्म हमारा जब जन्म होता है तो हमसे पूछते नहीं है भगवान कौन से परिवार में जाना है, अंबानी के परिवार में जाना है या अदानी के परिवार में जाना है, कहाँ जाना चाहते हो तुम, हमसे भगवान पूछते नहीं है, हमारा जन्म हो जाता है। पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनकी मर्जी से। वो देवकी वसुदेव के पास आए, नंद यशोदा के पास आए, क्योंकि दोनों बहुत 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 दोनों ने बहुत तपस्या की थी और दोनों की तीव्र इच्छा थी कि उनके पास भगवान ही जन्म ले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया। और भगवत गीता में हमने ये भी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ। तो एक एक गूढ़ रहस्य भगवान के जन्म लेने का ये भी है। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि मैं सभी साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, मैं सभी असुरों को मारने आता हूँ। बट अब एक क्वेश्चन ये भी है कि भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, क्या वो ऐसे छोटे से काम के लिए आएंगे? भगवान तो हम सभी के हृदय में स्थित है। अगर वो चाहे हमें मारना तो बस उनको हृदय में एक एक्शन करना है और वो बस हम तो इस दुनिया से निकल जाएंगे। सो राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत थी, या भगवान वहीं से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से ये कर सकते? जब कोई फैक्ट्री ओनर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, कोई प्रॉब्लम आती है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी फैक्ट्री में, उसके पास 10 10 15 फैक्ट्रीज हैं, तो हर प्रॉब्लम के लिए वो अपनी फैक्ट्री में नहीं जाता, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो काम कर लेते हैं। तो भगवान को आने की क्या जरूरत थी? भगवान तो वहीं बैठे बैठे कर सकते थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, इतने सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया, उनके हृदय में तो है परमात्मा, वहीं से एक सिग्नल दे सकते थे और वहीं से सबका वध हो सकता। पर भगवान का जन्म तो दिव्य है, अलौकिक है, अप्राकृतिक है। भगवान ने जन्म लिया दो बेसिकली दो कारणों की वजह से। एक तो भगवान अ, बहुत 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 बड़े रसिक शेखर हैं। भगवान का एक दूसरा नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है रसिक शेखर। रसों के राज, रस राज है भगवान श्री कृष्ण, रसों से भरे हुए हैं और रसों का आदान प्रदान करते हैं, रस देते हैं, रस लेते हैं। बहुत रस आता है उनको अपने सभी भक्तों से आदान प्रदान करने में। अब गोलोक वृंदावन में जहाँ भगवान रहते हैं, वहां बहुत सारे रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए, दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य, सभी रसों का आदान प्रदान कर लेते हैं वहां पर एक रस जिसका आदान प्रदान वहां नहीं कर सकते, इनफैक्ट दो रस जिसका आदान प्रदान नहीं कर सकते। टोटल देर आर 12 रसास, एक्चुअली 5 प्राइमरी रस हैं और फिर 7 सेकेंडरी रस हैं, तो टोटल 12 रसास हैं। एंड भगवान ना गोलोक वृंदावन में दो रस का आस्वादन नहीं कर सकते। एक है विरह का रस, क्योंकि वो वहां पे तो कोई भगवान से अलग होता ही नहीं है, सब भगवान की सेवा में लीन होते हैं, सब भगवान के साथ होते हैं, हमेशा उनका संग कर रहे होते हैं। तो विरह का रस का आस्वादन भगवान वहां नहीं कर सकते। और दूसरा दूसरा रस जो भगवान वहां आस्वादन नहीं कर सकते वो है वीर्य रस, क्योंकि वहां भगवान किससे लड़े, किसको मारे? कोई राक्षस, कोई असुर नहीं है गोलोक वृंदावन में, सब उनके भक्त हैं, सब उनके सेवक हैं।
तो ये रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान चाहते थे मैं इस धरती पर जाऊं और मैं अपने भक्तों के साथ ये रस का आस्वादन करूं। और दूसरा बहुत गूढ़ कारण जो था भगवान के आने का, भगवान के इस दिव्य जन्म का, वो ये है कि भगवान बहुत 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 करुणा रखते हैं हम सभी से। वो आते हैं इधर हमें रिमाइंड कराने, हमें बोलने की चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो तुम, कौन से कारागार में बैठे हो, तुम्हारा एक्चुअल धाम तो वहां है ऊपर, इतना सुंदर धाम है और वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, खींच के ले जाना चाहता हूँ। तो इन रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते। अब ये कुछ रीजंस हुए उनके दिव्य जन्म के, और आप ध्यान से सुनिए क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया है कि भगवान ने क्लियरली बोला है भगवत गीता में। एक्चुअली हम भगवत गीता ध्यान से पढ़ते नहीं, ध्यान से सुनते नहीं, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। भौतिक जगत में माया हमें बहुत अट्रैक्ट कर लेती है। क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे इस जन्म के तत्व को जान लोगे तुम्हें यहाँ वापस आना नहीं पड़ेगा। ये भगवान की करुणा ही तो है, क्योंकि भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से अपना जन्म का तत्व बता रहे हैं। तो एक तत्व तो ये हुआ, रसिक शेखर है, रसों का आस्वादन करना चाहते थे। विरह किससे किया उन्होंने? अपने सबसे बड़ी टॉप मोस्ट भक्त, भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी से विरह हुआ उनका। राधा रानी तो उन्हीं का हिस्सा है, पर उन्हीं से वो अलग हो गए इस जगत में आकर, इस भौम वृंदावन में आकर उन्हीं से अलग हो गई। और शादी भी दोनों की अलग अलग इंसान से हो गई। तो पर किया रस का आस्वादन किया उन्होंने, विरह विप्रलंब रस का आस्वादन किया, जो वो वहां गोलोक वृंदावन में नहीं कर सकते थे। वीर्य रस का आस्वादन किया, इतने सारे असुरों से लड़े, इतने सारे असुरों का वध किया। वीर्य रस उसका आस्वादन करना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे कैसा लगता है। और ऑफ कोर्स हम पर इतनी करुणा की बौछार करना चाहते थे। अब यहाँ पर हमारे जो कुछ पूर्वी आचार्य हैं वो बहुत प्यार से समझाते हैं, एक और बात बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक, सुनिए अब इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, तत्व की बात है, फिलॉसफी की बात है। कहते हैं कि भौतिक संसार में जो भी दिख रहा है ना, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उनमें 6 विकार होते हैं, 6 चेंजेस आते हैं। हर चीज जो इस भौतिक जगत में है उसमें 6 चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले जीव गोस्वामी, हमारे एक बहुत बहुत सुंदर आचार्य जिन्होंने बहुत अच्छे से टीकाएं लिखी हैं अपने सारे ग्रंथों पर और हमें क्लियरली समझाया। जीव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहला विकार, 6 विकार है। सबसे पहला विकार है जायते, जन्म लेना। हर वस्तु को जन्म की प्राप्ति होती है, पहले अप्रकट होती है और फिर प्रकट हो जाती है, पहले नहीं होती और फिर जन्म ले लेती है। तो जायते पहला विकार। हर चीज जो इस दुनिया में है, जो दुनिया में इस भौतिक जगत में है, वो इन 6 विकारों के थ्रू गुजरती है। सेकंड है अस्थि, जायते और फिर अस्थि। अस्थि मतलब पैदा होने के बाद वो कुछ समय तक ही टिकता है। जो भी इंसान हो, जो भी सामान हो, पदार्थ हो, मैटर हो, जो भी हो, वो कुछ ही समय तक टिकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया, हम ये जानते हैं, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो जायते अस्ति। तीसरा विकार है वर्धते, बढ़ता है, बढ़ता है, ग्रोथ होती है। हम ना चाहे ना तो भी ग्रोथ होती है, हम ना चाहे तो भी बाल बढ़ते हैं, हम ना चाहे तो भी हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम ना चाहे तो भी हमारा शरीर, हमारी हाइट बढ़ती है। तो हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इन विकारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते, हम अपनी मर्जी से लुप्त नहीं होते, हम अपनी मर्जी से बड़े ना बड़े ये डिसीजन नहीं ले सकते। भगवान, ये जीव गोस्वामी क्लियरली समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कंक्लूजन में कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों है और हमारा जन्म दिव्य क्यों नहीं। ओके। चौथा विकार विपरीक्षते, चेंजेस होते हैं, अलग 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 प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। हमारा त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हम अपनी फोटोग्राफ्स देखते हैं तो पहले कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिखते हैं, आगे जाके कैसे दिखेंगे, सब चेंजेस हो रहे हैं। हम ना चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इन चेंजेस को रोक नहीं सकते। कुछ सालों तक कोई हमें बोलेगा तुम बड़े यंग लगते हो, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, अरे तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी उम्र की ही लगती है। कुछ समय तक, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये चेंजेस होते हैं जिन पे अगेन हमारा कोई भी बस नहीं चलता, कंट्रोल नहीं है।
पांचवा विकार है अपक्षीयते, घिस जाती है हर वस्तु डिटीरियोरेट होने लग जाती है, पुरानी होने लग जाती है। और छठा विकार है नश्यति, नष्ट हो जाती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जो हमारा शरीर है, ये पंचभूत में परिवर्तित हो जाएगा जिस दिन हम इन प्राण को त्यागेंगे। सो चेंज हो जाती है, अलग रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जीव गोस्वामी यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये 6 विकार हैं, जायते, अस्ति, वर्तते, विप्रीण्यते, अपक्ष्यते, नश्यति। ये 6 विकार तो सब लोगों को, जो भी इस भौतिक जगत में है, इन 6 विकारों के थ्रू जाना पड़ता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनमें ये ना। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, पर भगवान का जन्म क्या इस प्रकार होता है? भगवान अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, जब आना चाहते हैं तब अवतरित होते हैं। भगवान के शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते नहीं। 125 इयर्स के थे भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मर्जी से वो इस भौतिक जगत को छोड़ के गए, और उनका उनका जो यूथ था वो वैसे का वैसा बरकरार रहा, उनकी एज बढ़ी ही नहीं, उनकी एज बढ़ी नहीं, बुढ़ापा आया ही नहीं उनके शरीर पे। तो ये जो सारे 6 विकार थे, ये भगवान के शरीर में देखने को नहीं मिलते, देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जीव गोस्वामी एक एक श्लोक का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम से, जहां पर गजेंद्र नाम के जो हाथी हैं वो भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं। उनको एक क्रोकोडाइल ने उनको पकड़ लिया है। गजेंद्र की बहुत सुंदर प्रार्थना है। और यहाँ पर इस श्लोक में गजेंद्र श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में गजेंद्र जब भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान, आप भौतिक भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण, इस सब से आप तो रहित हैं। आप तो भौतिक जन्म लेते ही नहीं, भौतिक कुछ रूप ही नहीं है आपका, आपके कोई भौतिक गुण नहीं है, आपके कोई भौतिक दोष नहीं है। ऐसा गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप तो जन्म ही नहीं लेते, आप तो यहाँ पर जन्म ही नहीं लेते, ना तो आपकी मृत्यु होती है इस भौतिक जगत में। ऐसा गजेंद्र कह रहे हैं। ऐसा लगता है ये पढ़ने से कि क्या भगवान निराकार है, भगवान का ना शरीर है, भगवान का ना रूप है, भगवान के ना गुण है, ना भगवान के दोष है। पर हमने तो यही सुना है बार बार कि भगवान तो हमारे जैसे ही है, भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है। तो फिर गजेंद्र ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर एक और तत्व की बात जो जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि समझो, वो भगवान है, भगवान में बहुत से विपरीत गुण मिलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस। इनफैक्ट इसके ऊपर भी एक पूरा 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण एक पूरे कॉन्ट्रडिक्शंस की पोटली है। कहीं पे कहा जाता है भगवान का रूप नहीं है, कहीं पे कहा जाता है भगवान सबसे ज्यादा आकर्षक है, कहीं उपनिषदों में कहा जाता है भगवान का भगवान के में कोई गुण या दोष नहीं है, और कहीं पे तो बताया जाता है कि भगवान की कितनी क्वालिटीज हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो विपरीत गुणों का घर है, ऐसा जीव गोस्वामी बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान है जो सर्वस्व है, परमात्मा है, परम तत्व है। तो उनमें ये सारे विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस श्लोक में गजेंद्र ये भी कहते हैं कि आपका तो कभी जन्म ही नहीं होता, आप तो जन्म और मृत्यु से परे हैं। पर हमने देखा है कि उनका जन्म तो होता है। वो देवकी और वसुदेव को तो के पास तो कारागार में वो प्रकट हुए। उससे और क्या विकार क्या बताया था? सबसे पहले जायते, भौतिक जगत में क्या बताया था? जायते विकार बताया जीव गोस्वामी ने। पहले कुछ नहीं होता और फिर वो हो जाता है, नहीं होता और फिर वो जन्म ले लेता है। सेम श्री कृष्ण के साथ हुआ, पहले वो नहीं थे द्वापर युग में और फिर उन्होंने जन्म ले लिया कारागार में। तो अब ये भी क्वेश्चन आ गया, ये विकार तो उनमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से आए, जहां आना था आए, ठीक है, गर्भ से नहीं आए देवकी मैया के, उनके हृदय के गर्भ से आए, पर आए तो सही, पहले नहीं थे और फिर प्रकट हो गए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, उनका आविर्भाव हुआ, और पर जन्म नहीं हुआ, पर जन्म स्वीकार भी किया उन्होंने। तो इस तत्व को समझो, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो, क्योंकि भगवान विपरीत गुणों का घर है,
कहते हैं कि सृष्टि और संहार के लिए भगवान आ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जन्म स्वीकार करे या ना करे, एक चीज करे, आइदर ऑफ द टू कर सकता है। ये तो वैसे हो गया कि कोई नहा भी रहा है पर गीला भी नहीं हो रहा। अगेन कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है। नहाओगे तो गीले तो हो गए, जन्म लोगे तो जन्म तो लोगे ही। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने जन्म लिया है पर एक्चुअली मैं अजन्मा हूं। भगवान को अजन्मा भी बोला जाता है। तो क्या राज है, इसको कैसे समझे, इस दिव्यता को कैसे समझे? ये दिव्य तत्व है भगवान के जन्म का। तो मैं भगवान के जन्म की ही दिव्यता की अभी तक बात कर रही हूँ। तो श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग भगवान के गुण बताए गए हैं। कहीं कहीं बताया जाता है कि भगवान है, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि भगवान है अशब्दम, अस्पर्शम, अगंधम। न कोई शब्द है, न स्पर्श है, न गंध है, निराकार रूप से उन्हें बताया गया। और कहीं पर चांडोग्य उपनिषद में बताया गया है कि भगवान है सर्व कामम, सारी इच्छाएं उनको, सर्व गंधम, सर्व रसम, हर तरह से है। तो कुछ तो इसमें बड़ा रहस्य है। तो जो ये रहस्य को समझ जाएगा वो ही समझ जाएगा कि भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान तो सोर्स है हर चीज के, सर्व कारण कारणम है। तो भगवान में जो ये विरुद्ध गुण विराजमान रहते हैं। भगवान शांत है पर कार्य भी करना चाहते हैं। भगवान को शांतम भी कहा गया है पर वो कार्य, सारे कार्य करते हैं। भगवान को निष्क्रिय कहा गया है पर वो सर्व कामम भी है, उनको काम, हर इच्छा भी होती है। भगवान में रस नहीं है पर रस है भी, बहुत सारे रस, सभी रसों का वो आस्वादन करते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ये विशेष गुण है, ये शक्ति है कि वो विपरीत गुणों को धारण करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी उन्हें उनके दिव्य कर्म के बारे में बताना है। क्योंकि जब तक पूरे श्लोक को समझेंगे नहीं तब तक वो श्लोक सार्थक नहीं होगा, तब तक हम गोलोक वृंदावन जा नहीं पाएंगे। तो छोटा सा एक ज्वलंत उदाहरण देती हूँ दामोदर लीला का। दामोदर लीला से पहले यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को कहा अपना मुंह खोलकर दिखाओ, तुम बहुत मिट्टी खाते हो, मुझे दाऊ जी ने बताया, बलराम जी ने बताया। तो श्री कृष्ण जो छोटे से बच्चे थे, जब वो अपना मुख खोल कर दिखाते हैं तो यशोदा मैया को सारा ब्रह्मांड नजर आता है उनके इस मुख में। ब्रह्मांड तो नजर आता है, यशोदा मैया खुद भी नजर आती है और श्री कृष्ण खुद भी नजर आते हैं उनके मुख में। तो कैसे हो गया ये सर्वव्यापी, कैसे हो गया वो छोटा सा लाला, वो छोटा सा बच्चा सर्वव्यापी कैसे हो गया? कैसे वो अपने मुख में उन्होंने अपना सारा ब्रह्मांड दिखा दिया? फिर से विपरीत गुण, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण है, विरुद्ध गुण है। ऐसा जीव गोस्वामी यहाँ समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कृष्ण का जो दिव्य जन्म है उसका भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, आप समझिए। कहते हैं कि एक शब्द है क्रिया। क्रिया हम सब जानते हैं, हिंदी में क्रिया का मतलब है एक्शन, इट्स अ वर्ब। आप कोई भी कार्य करें वो क्रिया होती है। अभी मैं बोल रही हूँ ये क्रिया है, आप सुन रहे हैं ये क्रिया है। और जन्म लेना हमारे जीवन की सबसे पहली क्रिया होती है और मृत्यु होना हमारे जीवन की लास्ट क्रिया होती है। तो हम पूरे जीवन क्रियाएं करते रहते हैं। ओके, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई भी जो क्रिया होती है ना, कोई भी क्रिया अकेले नहीं होती, क्रियाओं की एक पूरी सीरीज होती है। वन एक्शन लीड्स टू अनदर। कोई भी क्रिया आप अकेले नहीं कर सकते। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप खाना बनाने जा रहे हैं रसोई में, तो खाना बनाने जाएंगे तो आप सिर्फ खाना नहीं बना सकते, उससे पहले आप बर्तन निकालेंगे, तेल निकालेंगे, घी निकालेंगे, उससे पहले आप सब्जियां काटेंगे, फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, सब्जी डालेंगे। तो एक ही क्रिया जो आप करने गए खाना बनाना, उसकी एक सीरीज ऑफ क्रियाज है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्शन है। सपोजिंग, अब इसी को आगे ले जाते हैं। सपोजिंग आप जिस गैस पे खाना बना रहे हैं वो 3 बर्नर वाली गैस है। आपने एक बर्नर पे एक चीज रखी, दूसरे पे दूसरी और तीसरी पे आपने तीसरी चीज रखी। अब क्या कर रहे हैं, आप एक साथ चीजें बना रहे हैं। एक चीज बन रही है और उसके साथ साथ आपने दूसरी चीज बनानी शुरू की, दूसरी बनानी शुरू की, उसके साथ आपने तीसरी चीज बनानी शुरू की। ये एक सीरीज में एक्शन चल रहा है। सिमिलरली सपोजिंग आप रोटी बना रहे हैं और आपने एक रोटी सेकने के लिए रखी और उसी टाइम आपने बेल के दूसरी रोटी भी दूसरे तवे पे डाल दी और फिर आपने तीसरी रोटी भी डाल दी। तो जैसे ही आपकी पहली रोटी बन के तैयार हुई, दूसरी डाल दी, दूसरी बन रही है, तीसरी डाल दी। पूरा एक सीरीज चल रहा है एक्शन का।
आप समझिए, ये जीव गोस्वामी हमारे आचार्य हजारों साल पहले हमें समझा के गए हैं हमारे शास्त्रों में, जो आज हमें सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। तो ये जो क्रियाओं की एक सीरीज है ना, ये एक शाश्वत क्रिया बन गई, परमानेंट। इट्स अ साइकिल, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट बन गई। एक चीज बन रही है, फिर दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है, उसके बाद ही फिर से पहली वाली बननी शुरू हो गई, फिर दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है, एक साइकिल हो गया। ये शाश्वत, ये शाश्वत एक्शन हो गया। भगवान का जो जन्म है, भगवान के जन्म की क्रिया भी बिल्कुल 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 सेम है। समझिए, अब आप समझ रहे हैं भगवान के जन्म की क्रिया दिव्य क्यों है, उसका तत्व क्या है। भगवान के जन्म की क्रिया सेम है। हजारों लाखों ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, एक ब्रह्मांड में भगवान जन्म लेते हैं, यहाँ पर उनकी लीलाएं चल रही होती हैं, भगवान दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेते हैं, वहां पर लीलाएं चल रही होती हैं, भगवान तीसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेते हैं, वहां लीलाएं चल रही हैं, भगवान ने उसके अलावा चौथे ब्रह्मांड में भी जन्म ले लिया है। शाश्वत क्रिया है भगवान के जन्म की, हमारे जन्म की शाश्वत क्रिया नहीं है। हमारे भौतिक जन्म की क्रिया शाश्वत नहीं है, भगवान के जन्म की क्रिया शाश्वत है। इट्स लाइक अ साइकिल, कंटिन्यूअसली इट इज हैपनिंग। संसार में कहीं ना कहीं भगवान जन्म ले रहे हैं। तो हम जन्माष्टमी कल मना तो रहे हैं, क्या हम वो जो इतने साल पहले जो भगवान ने जन्म लिया था, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, उससे पहले 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण आए, क्या हम वो 5000 साल पहले वाले श्री कृष्ण के जन्म की अष्टमी मना रहे हैं? हमें ये समझना है दिव्यता भगवान के जन्म की, कि भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं शाश्वत है। हमेशा हर पल किसी न किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला भगवान के जन्म की चल रही है। इट इज नॉट अ प्रोसेस की जायते और नश्यते, ऐसे विकारों के थ्रू भगवान का पूरा लाइफ जो है वो नहीं गुजरता। भगवान के जन्म में, भगवान के जीवन में ऐसे विकार नहीं आते। जैसे चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, हम ये तो जानते हैं इतनी बेसिक ज्योग्राफी, कि अगर यहाँ पर अभी चांद निकला है तो इस धरती पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में, कहीं किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में सूर्य उदय हुआ है, ये हम जानते हैं। तो चंद्रमा का उदय, सूर्य उदय अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय पर होता है। शाश्वत क्रिया है, चल रहा है हमेशा, कभी ना कभी, कहीं अस्त, कहीं उदय, कहीं बीच में, कहीं अभी उदय होके ही खत्म हुआ है, कहीं पे अस्त होके खत्म हुआ है, कहीं पे अस्त होने वाला है। तो ये साइकिल जो है सूर्य उदय की, चंद्र उदय की, ये चल ही रही है। इस तत्व को जानना बहुत जरूरी है। ये है भगवान के जन्म का दिव्य तत्व। अब हम अब हम क्लेम ले सकते हैं भगवान से, कि चलो जैसे हम इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं ना, कि हमने पहले तो इतना पेमेंट किया था, अब चलो हमारे इंश्योरेंस का क्लेम वापस करो, हमें पैसे दो, हमें पेमेंट करो। अब हम इस दिव्य तत्व को जानने के बाद भगवान से क्लेम ले सकते हैं कि चलो भगवान, अब आपने जो प्रॉमिस किया है ना 4.9 भगवत गीता में, उसको पूरा करो। हमने आपके जन्म के दिव्य तत्व को समझ लिया है, अब हमें वापस इस देह में, इस भौतिक जगत में, इस कारागार में, इस प्रिजन में, इस भव सागर में, इस दुखालयम अशाश्वत में भगवान मत भेजिएगा प्लीज। इस जन्माष्टमी, आपके जन्मदिन पर हम आपके जन्म के दिव्य तत्व को समझ चुके हैं। 4.9 को आज हम अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हमें आप वापस जन्म मत दीजिएगा, भगवान को अब हम ये कह सकते। ये हुआ भगवान के जन्म का दिव्य तत्व समझना। अब भगवान के कर्म का रहस्य, भगवान के कर्म कैसे दिव्य हैं। क्या भगवान के कर्मों का रिएक्शन मिलता है उनको जैसे हमें मिलता है? हम कर्म करते हैं, हमें रिएक्शन मिल जाता है, कभी कभी तो इमीडिएटली मिल जाता है। आप अभी किसी को बुरा भला बोलिए और आधे घंटे में आपको ऐसे सुनने को मिलेगी कि आपको लगेगा यार क्या हो गया, अभी के अभी रिएक्शन मिल गया। आप अभी किसी से 10 रुपए ज्यादा लीजिए और 10 मिनट में आपके 1000 रुपए निकल जाते हैं। आप सोचते हैं यार ये क्या हुआ, अभी इमीडिएट रिएक्शन मिल गया। कई कई रिएक्शंस कुछ समय बाद मिलते हैं, कई कई रिएक्शंस बहुत लेट मिलते हैं, कई कई रिएक्शंस अगले जन्म तक चले जाते हैं, अगले जन्म में मिलते हैं।
तो हमें अपने इन कर्मों के रिएक्शंस को भोगने के लिए ही वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पर क्या भगवान को ऐसा करना पड़ता है? क्या उनके कर्मों के रिएक्शंस उनको भोगने पड़ते हैं? नहीं। यही भगवान के कर्मों के रहस्य है। यहाँ पर भगवान पूछते हैं, चलो बताओ, कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से, चलो अर्जुन बताओ कर्म का मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। कर्म का मतलब क्या है? तो कर्म का डेफिनेशन श्री भगवत संदर्भ करके ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि कर्म का डेफिनेशन क्या है। जब भी कोई व्यक्ति संसार में अपूर्ण महसूस करता है, इनकम्प्लीट, इन डिससैटिस्फाइड महसूस करता है, इनकम्प्लीट महसूस करता है, अपूर्ण महसूस करता है, उस पूर्णता की कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए वो कोई कार्य करता है, कोई चेष्टा करता है, कोई एफर्ट करता है, कोई एंडेवर करता है, कोई एक्शन करता है, उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो हम खाना खाते हैं, वो हमारा एक कर्म हुआ। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो हम खाना नहीं खाते, हम क्रिया नहीं करते। जब हमें अपूर्ण महसूस हो रहा है, भूख लग रही है, वी आर फीलिंग इनकम्प्लीट, वी आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तब हम खाना खाते हैं अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, अपने आप को एक कंप्लीशन की फीलिंग देने के लिए। वो है कर्म, वो है क्रिया, वो है हमारा एक्शन। जब भूख नहीं लग रही, हम खाना नहीं खाते, तो हम कोई एक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि तब हमें अपूर्ण फील ही नहीं हो रहा, हम तो पूरे फील हो रहे, पूर्ण है, सेटिस्फाइड है, पेट भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी हम कार्य करते हैं अपने आप को पूर्ण करने के लिए, उसे हम कहते हैं कर्म, उसे हम एक्शन कहते हैं। कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है, कार नहीं चल पा रही, कार अपूर्ण इनकम्प्लीट है, कार अपना एक्शन पूरी तरह से नहीं कर पा रही, तो हम उसे पेट्रोल पंप ले जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं ताकि वो चल पाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि भगवान की क्या कोई इच्छा अपूर्ण होती है? हमारी तो बहुत सारी अपूर्ण इच्छाएं हैं, हम उन्हीं को पूरी करने के लिए पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अज्ञानता की वजह से कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि क्या भगवान की भी कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो अपूर्ण है? क्या भगवान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं? क्या भगवान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ आकर यहाँ पर एक्शन करते हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान है सत्य काम, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी, कोई कामना नहीं है उनको। भगवान तो यहाँ पर हमें हेल्प करने आ रहे हैं, हम पर कृपा बरसाने आ रहे हैं। तो फिर क्या वो कर्म करते हैं? ऐसा बोल रहे हैं। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जब कोई इंसान पूर्ण होता है ना, पेट भरा हुआ है, एकदम कोई भूख नहीं लग रही, एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एसी चल रहा है, अच्छे से बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, तब वो इंसान क्या करता है? तब वो बहुत खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड, पूर्ण फील करता है, खुश हो जाता है। खुशी से फिर वो क्या करता है? खुशी से नाचता है, कई बार गाता है। आप अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखिए, बहुत सेटिस्फाइड है तो कई बार नाचने का मन करता है, कुछ गाने का मन करता है। तो उस नाचने गाने में एक्चुअली कोई रीजन नहीं है, या कोई कोई उसके लिए कोई हेतु नहीं है, कोई हेतु नहीं है, पर हम पूर्ण फील कर रहे हैं, इसलिए हम रिजॉइस कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम नाच रहे हैं। सिमिलरली भगवान के साथ है। भगवान तो सत्य काम है, कोई इच्छाएं है ही नहीं, वो बिल्कुल पूर्ण है, आनंदित है, बिल्कुल आनंदित है, सच्चित आनंद है वो। तो वो हमारे जैसे इस पंचभूत से नहीं बने हैं, पंच तत्वों से नहीं बने हैं, वो तो सच्चित आनंद से बने हैं, बिल्कुल आनंदित है। तो जब भगवान इस आनंद में होते हैं ना, खुश होते हैं, पूर्ण है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, तब भगवान आनंद में आकर गाते हैं, नाचते हैं, लीलाएं करते हैं। आनंद में आकर भगवान लीलाएं करते हैं, अपना हैप्पीनेस प्रकट कर रहे हैं, और उन्हीं लीलाओं में हम पर भी कृपा बरसाते हैं और हमें अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान की लीलाएं कितनी आकर्षित करती हैं हमें, कितना कितना आनंद आता है भगवान की लीलाएं सुनने में, क्योंकि भगवान खुद सच्चित आनंद है, आनंद से भरे हुए हैं, तो उनकी लीलाएं सुनने से हमें भी आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान ये सारा जो आनंद
आनंद अपना व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने लीलाओं के थ्रू, भगवान तो पूर्ण ही है। तो ये आनंदित होके जो भगवान लीलाएं कर रहे हैं, ये है उनके कर्मों का रहस्य, ये है उनके कर्मों का दिव्य तत्व, उनके कर्मों का रहस्य ये है। सो हमने जाना, जीव गोस्वामी के कमेंट्री से आज हमने जाना भगवान के जन्म का दिव्य तत्व और भगवान के कर्मों का दिव्य तत्व। अब भगवान ना, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, बहुत विरुद्ध गुण है उनके अंदर, विपरीत गुण है। अ, भगवान कैसे करते हैं, जन्म तो लेते हैं जेल में, कारागार में जन्म लेते हैं देवकी और वसुदेव के पास, ये उनका, उनके कुछ कर्मों के बारे में बता रही हूँ आपको। जन्म लो तो लेते हैं जेल में, पर देते क्या है सबको, मुक्ति, मुक्ति प्रदान करते हैं, इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं, खुद जेल में पैदा होते हैं और हम सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। विपरीत गुण, ये उनके कर्मों का रहस्य, दिव्य तत्व है उनके कर्मों का। क्यों हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि आनंदित है, स्वयं इतने आनंदित है, लीलाएं ऐसी करते हैं कि हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, ये तो हमने सुना है, गोपियों के वस्त्र चुरा चुरा लेते हैं। पर जब इच्छा होती है द्रौपदी को, तो पता नहीं कितने हजारों हजारों मीटर्स की साड़ी दे देते हैं। ये भगवान के कर्मों का दिव्य तत्व है, भगवान के कर्मों का रहस्य, विपरीत गुण है भगवान। तो हमें ये समझना है आज जन्माष्टमी से पूर्व कि ये है रहस्य, ये है रहस्य भगवान के जन्म और उनके कर्म का दिव्य रहस्य, भगवान का अप्रकट होना। भगवान अप्रकट हो गए, अप्रकट हो गए और अपने सारे यदुवंश को भी साथ ले गए। क्यों अप्रकट हुए, कई लोग कहते हैं कि उनको मार दिया गया, उनको वो तीर लगा था और इसलिए उनकी मृत्यु हुई। पर भगवान का तो जब जन्म ही इतना दिव्य है, तो उनकी मृत्यु कैसे, ऐसी भौतिक मृत्यु हो सकती है। तो भगवान चले जाते हैं जब उन्हें लगता है कि बस अब मुझे अपनी लीला समाप्त करने का समय आ गया और अब आगे लीलाएं बढ़नी है, अब आगे दूसरा युग आना है। इनफैक्ट आप जानते हैं, जब भगवान ने कालिया लीला की, कालिया के सभी सरों पर, जितने भी सर थे कालिया के सरों पर नाचे भगवान जब वृंदावन में, तब उससे पहले एक्चुअली कलयुग की एंट्री होने ही वाली थी। पर भगवान ने कलयुग को डिले करने के लिए कालिया जो नाग है उस पे बहुत सुंदर नाचे, लीलाएं की और कलयुग को थोड़ा और पीछे ढकेल दिया उस टाइम को, और फिर द्वापर युग थोड़ा और समय चला और फिर कलयुग आया। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो भगवान को मन करता है, जैसा भगवान की इच्छा होती है, उस तरह से ये संसार चलता है। तो हमें आज जन्माष्टमी के पर्व पे, पूर्व संध्या पर हमें ये जानने को मिला और हमें इस श्रद्धा से, ये लीला का कथन मैंने इसीलिए किया ताकि हम इस श्रद्धा से कल जन्माष्टमी का उत्सव मना सके। पूरा दिन अपना मूड ऐसा रखें कि तो भगवान का दिव्य जन्म दिवस है, तो उसको उसी दिव्यता से मनाएं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, मंगला आरती में आइए, कल टेम्पल में आइए, मंगला आरती में भगवान का मंगला आरती दर्शन लीजिए। भगवान की बहुत 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 सी सेवाएं हैं, उस किसी भी सेवा में आप हिस्सा ले सकते हैं, भगवान के समक्ष आरती कर सकते हैं, भगवान के लिए व्रत रखिए, थोड़ी तपस्या कीजिए उनके लिए। मैंने आपको बताया कि उस व्रत का कितनी मानता है, 20,000 करोड़ एकादशियों का जितना व्रत रखने से जितना हमें पुण्य प्राप्त होता है, उतना हमें एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होगा। पूरा दिन हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन में भाग लीजिए, पूरा दिन कीर्तन होगा, पूरा दिन कृष्ण लीलाएं चलेंगी, उनको सुनिए, श्रवण कीजिए। अब हम उस अज्ञानता से आगे बढ़ चुके हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो अज्ञानता थी ना, पत्ते खेलो, बाहर घूमने जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, खाना ऑर्डर करो, कहीं बाहर घूमने जाओ, ये सब अज्ञानता से बाहर निकलना है। और कल के इस बहुत बहुत पावन दिवस को बहुत ही प्रेम से भगवान के सानिध्य में हमें मनाना है और इस तत्व को याद रखना है, भगवान के जन्म का, भगवान की मृत्यु का, भगवान के अप्रकट होने के इस दिव्य तत्व को, इस रहस्य को याद कीजिए और एकदम भगवान के साथ, उनके सानिध्य में कल का दिवस जो है पूरा मनाइए। एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी। आइए मंदिर में दर्शन कीजिए, सेवाओं में हिस्सा लीजिए और आनंद की प्राप्ति
कीजिए। हरे कृष्णा।